अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, समोसा रोल पट्टी बनाने का राज आपके सामने। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान करीब है तो समोसा पट्टी आपको बनानी आनी चाहिए। नॉर्मली लोग बाजार से खरीदते हैं, लेकिन मैं आज जो आपको टिप और ट्रिक्स दूंगी, इससे आप हमेशा घर में ही बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आधा किलो मैदा लेंगे, इसमें हाफ टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून के करीब घी ऐड करेंगे। घी ना हो तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। रूम टेम्परेचर में जो आपके पास पानी होता है उसी से आटा गूंदेगा। आटा आपका सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं हो। ये आटा हमारा गुंद चुका है, इसको अच्छी तरीके से मुक्की लगाएंगे। मुक्की आपकी अच्छी होनी चाहिए और सॉफ्ट सा एक आटा तैयार करेंगे इस तरीके से, और 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट पे रखेंगे। 15 से 20 मिनट में होने के बाद हम पेड़े तैयार करेंगे। पेड़े आपके टाइट हाथों से बनाने हैं। आपको मैदा लेंगे और मैदे से ही अपना पेड़ा तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम 5-5 चीजें करके अपने पेड़े तैयार करेंगे। पेड़े का जो साइज है मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। देखिए ये टेबल स्पून होता है, हर घर में मौजूद होता है। इस पे मैंने पेड़ा रखा है तो थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ बाहर आ रहा है। तो देखें, आपको यकीनन समझ में आ गई होगी कि पेड़े का क्या साइज होना चाहिए। जैसे आप रोटी बेलते हैं ऐसे ही बेलिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से बनके ही हमारी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर जो आपका पॉइंट है ये समझने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत बारीक रोटी बेलनी होगी। ये देखें, अक्सर लोग जो होते हैं यहाँ पर गलती करते हैं, बस इस तरह हल्के हल्के से बेलते हैं और इसको साइड पे रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस होगा, अच्छी तरीके से बेलेंगे, बिल्कुल बारीक, जैसे हम रोटी तैयार करते हैं। जब हम चपाती बनाते हैं जैसे हम रोटी बारीक करते हैं, बस यहाँ पर प्रोसेस आपका यही होना चाहिए। बहुत बारीक पिलेगी, तो इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। तो यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। तो सेम इसी तरह हम सारी जो है रोटियां बेल लेंगे। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सारी एक साइज की होनी चाहिए। जब आप रोटी बेलें तो एक साइज की होनी चाहिए सारी। बस जो हमने ये रोटी बेली थी, इसके ऊपर ऑयल से ग्रीस करेंगे इसको अच्छे तरीके से सब तरफ से। फिर हाथों से भी अच्छी तरह सब जगह फैला लेंगे। ये आपका अच्छे से रखना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे, इसी तरह से दूसरी रखेंगे इसके ऊपर। फिर ऑयल से ग्रीस करेंगे इसको, ग्रीस करेंगे, मैदा छिड़केंगे। सेम ये प्रोसेस आपका होना चाहिए सब रोटियों के साथ। इस तरीके से कर लेंगे। ऑयल देख लें मैं कितनी क्वांटिटी में डाल रही हूँ। ऑयल आपका सही से लगना चाहिए, जैसे कि हमारी अब दूसरी रोटी इस पे रखी जाए तो वो चिपके नहीं। और थोड़ा सा मैदे का छिड़काव करेंगे। ये प्रोसेस आपका लाजमी है। तो सेम ऐसे अपनी 5 रोटियां तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला जो हमारा पेड़ा है, उस पे से हम ऑयल नहीं लगाएंगे, उस पे सिर्फ हम मैदे का छिड़काव करेंगे, क्योंकि हमने अब इस पॉइंट पर हमें रोटी बेलनी है। तो यहाँ पर भी मैदा लगाएंगे और रोटी को बेलेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी आपका ये पॉइंट है, आपको अच्छी तरीके से बेलनी है। जितना हो सके इतना बेल लीजिएगा, बहुत बारीक बेलिएगा। यहाँ पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बेलने में। अच्छा, यहाँ पर मैं देखें, जिस पॉइंट पे हम ये रोटी बेलेंगे उस पॉइंट पर हम अपना तवा रखेंगे। मैंने अपना तवा रख रही हूँ। फ्लेम आपका फुल होना चाहिए जब आप तवा गरम करने रखें। और यहाँ पर वहाँ पे हमने तवा जो है गरम करने रख दिया है। यहाँ पे मैं रोटी बेल रही हूँ। फ्लेम आपका फुल होना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारी सब तरफ से एक सी गरम हो हमारी रोटी सिके। तो देखें, अब इस पॉइंट पर जब मैंने डाल दी है तो मैंने अपना फ्लेम बंद कर दिया है।
तो बस देखें इस तरीके से येलो येलो कलर में हो जाएगी। तो आप इसको उतार लीजिएगा, ये आराम से उतर कर आएगी, खुद उतरेंगी ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी पट्टियां तैयार हो रही हैं। अभी हीट पे है तो मेरे हाथ पे काफी गर्माई आ रही है। बस इस तरीके से अपनी जो है सारी पट्टियां तैयार कर लेंगे। आप इस क्रॉस को थोड़ा ध्यान से देखें, इस तरीके से पलटते रहेंगे। पहले एक तरफ से पलटेंगे, रोटी उतारेंगे, फिर दूसरी तरफ से पलटेंगे, रोटी उतारेंगे। अगर आप देखें कि उतरनी नहीं तो दोबारा पलट दें इसको। यहाँ पर भी एक टिप देना चाहूँगी, अगर आपका तवा छोटा है तो आप पेड़े और छोटे करें। तो ये लास्ट में मुझे आपसे शेयर करनी थी बात। तो देखें हमारे खूबसूरत सी पट्टियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं, मैं इसको किसी रुमाल में बंद करके रखेंगे। तो देखें इतनी हल्की पट्टी है कि मेरा हाथ तक दिख रहा है नीचे से। मैंने कोई कलरफुल चीज नहीं रखी, मेरा हाथ तक दिख रहे हैं। इतनी बारीक है ये रोटी, इतनी सॉफ्ट है। भाई इसको किसी गरमाई में रखेंगे ना, मैंने इस पे ऑयल से ग्रीस किया है। अब जो चीज है आपके सामने है, मैं इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे, एक साइज में। और देखिए मैंने गत्ते की कटिंग की हुई है पट्टी के साइज की, कि इसके ऊपर रखेंगे। और पट्टियों की कटिंग करने के लिए हमारी जो नाइफ है तेज होनी चाहिए, इससे जो ये हमारी आराम से पट्टियां कट जाएंगी। नाइफ हमारी अगर तेज नहीं होगी तो हमारी पट्टियों को खराब हो जाएगी। भाई इस तरीके से ये गत्ता रखेंगे और अपनी पट्टियों की शेप देंगे। कि देखिए हमारी खूबसूरत पट्टियां बिल्कुल रेडी है। आधा किलो मैदे से हमारी कितनी सारी पट्टियां तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक बात और शेयर करूंगी। ये जो गत्ता मैंने लिया था 3 इंच इसकी चौड़ाई है और 8 इंच इसकी लंबाई है। 3 इंच चौड़ाई 8 इंच लंबाई हमारी जो समोसा पट्टी है इसके लिए बेस्ट है। ये साइज बिल्कुल ठीक है। ये कटिंग करके ही आप अपनी पट्टियां कट करेंगे तो बहुत खूबसूरती से कटिंग होगी। तो मैं आपको समोसे का जो शेप है वो बना के दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा समोसा रेडी हो जाएगा। ये साइज बिल्कुल बेस्ट है जो मैंने आपसे शेयर किया है। अच्छा, ये जो पट्टियाँ जो कटिंग हुई है साइड से, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसकी बारीक बारीक से हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसको चौड़ी पट्टियाँ काट के भी इसकी हम चाट वगैरह में डाल सकते हैं, लेकिन ये जो मैं इसकी बारीक बारीक से कटिंग कर रही हूँ, इसकी भी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इसकी कटिंग करके रख लूँगी। ज़रूर देखिएगा। इसके लास्ट में आपसे जो वीडियो है रेसिपी है ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। मैं इस तरीके से हमारी जो पट्टियाँ हैं स्टिंग प्लास्टिक रैप में करके रखेंगे। अगर आप चाहें तो हाथ के हाथ बनाएं और हाथ के हाथ समोसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप ना हो तो कोई इशू नहीं है, आप प्लास्टिक बैग में भी रख सकते हैं या आप किसी बॉक्स में भी करके रख सकते हैं। सेव करनी है आपको, इस तरीके से सेव करें। तो यकीनन आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जाने से पहले
रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक का अपना राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।